नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ वेस्ट 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, सीरीज में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन मेष टू मीन, और क्योंकि ये अगस्त महीने की रीडिंग होगी, सो अगस्त मंथ जो है वो नंबर 8 आता है और इस साल का पूरा टोटल नंबर 8 है। सो डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को बता रही है, आपके सक्सेस को बता रही है। सो इस टाइम आपके करियर में कोई ग्रोथ या फिर कोई सक्सेस बहुत लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं, और बहुत फोकस अपने करियर पे करें और करियर को बेटर करने की कोशिश करें। इस मंथ 8-8 का पोर्टल भी है बीच में, तो 8-8 की पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। बहुत कर्मा फोकस रहें, कर्मा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, सो एक्शन ओरिएंटेड रहें इस साल। जो भी अपने करियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो चेंज आपको करनी है, वो ज़रूर करें इस टाइम, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करें। सो इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ की रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग हम करेंगे, और बाकी के पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाहते हैं तो ओवरऑल लाइफ में देख सकते हैं, जहां हम सिंगल को कवर करेंगे, मैरिड अगर आप हैं हस्बैंड वाइफ उसको कवर करेंगे, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप, तो हम स्टडीज़ देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का आप, और गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस 15 डेज़ के लिए, हम सब कुछ देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ की रीडिंग हम पहले करेंगे। सो फिर से क्वेश्चंस यही आएंगे कि हमें देखना कैसे है मैम। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, जैसे कन्वीनियंट है। आप देखते हैं अपनी राशिफल को आप चेक करते हो, है ना, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे देखना आप चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट करती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें, ठीक है। सो सारे रीडिंग धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस टाइम इन 15 डेज़ में आप एक्सपीरियंस करोगे, कौन से न्यू डोर्स खुलेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज़ के, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे विद गाइडेंस। ओके, सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 अगस्त टू 15 अगस्त क्या होंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं, ओके। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स 1 अगस्त टू 15 अगस्त। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 अगस्त टू 15 अगस्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। वन मोर टाइम प्लीज। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, हाँ। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे यहाँ पे टॉरस और लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसलिए ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी हाईलाइटेड साइंस मैंने बता दिए आपको, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 19, 10, मतलब 10 की एनर्जी यहाँ पे है, 3, 5,
4 4 2 4, माई गुडनेस, 4 4 2 4 8 एंड 19। क्या बात है। सो ये इंसान ओवरऑल लाइफ में अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे और चीज़ें हैं करने के लिए जो कि ये कर रहे हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए दिख रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। अगर नहीं भी है स्टार्टिंग में, तो ये इंसान, ये 15 डेज़ होते होते में ये इंसान जो है ना थोड़े से स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे प्रोवाइडर बन रहे हैं। क्या किसको चाहिए घर परिवार में, क्या ज़रूरतें हैं, वो सब पूरा करते हुए इंसान दिख रहे हैं। ठीक है। हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ़ में है, पेन में है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अगर हर्ट भी है, पेन भी है, तकलीफ़ भी है, अगर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और जिम्मेदारियों के कारण अगर ये इंसान परेशान हो रहे हैं या जिम्मेदारियों के कारण ये इंसान तकलीफ़ में है, तो भी इंसान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं और प्रोवाइडर बन रहे हैं। जिनको जो चाहिए, जिनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना या अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए दिख रहे हैं मुझे ओवरऑल लाइफ में। आपके साथ ये इंसान, इनको पॉजिटिविटी चाहिए। देखिए आपसे क्या चाहिए इनको, द सन की एनर्जी है और फीलिंग्स में भी द सन की एनर्जी है, जहाँ पे इनको खुशियाँ चाहिए, आपके साथ पॉजिटिविटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन इनको नहीं पता, इनको क्लैरिटी नहीं कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, इनको नहीं पता है। इसलिए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखेंगे, क्या कर रहे हो आप, कितने देर तक ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो, किससे चैट कर रहे हो, कितने देरी ऑनलाइन दिख रहे हो, क्या पोस्ट किया है, फोटोज़ क्या पोस्ट किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है, ये सब में इनका ध्यान होगा। और अगर नहीं तो ये इंसान आपकी डोर, विंडो, बालकनी, टेरेस पे इनका ध्यान होगा, जहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि आप किससे मिल रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत क्यूरियोसिटी है अंदर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। क्यों जानने के लिए क्यूरियोसिटी है? क्योंकि इनको नहीं पता कि आपके मन में क्या है, क्लैरिटी नहीं है इंटेंशन में। इसलिए इंटेंशनली ये इंसान क्लैरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, और इसलिए आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं। ठीक है। इंटेंशन में इनको क्लैरिटी चाहिए। इनको क्लैरिटी तभी मिलेगी, मतलब इनको हिम्मत तब आएगी जब इनको क्लैरिटी मिलेगी। मतलब आपके मन में क्या है ये जब जान जाएंगे ये इंसान, तब इनको हिम्मत आएगी, है ना। जैसे अभी हिम्मत नहीं आ रही है आपके पास आने की, आपसे बात करने की, लेकिन अगर इनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके मन में भी इनके लिए बहुत प्यार है और आप चाहते हो इनसे कनेक्ट करना, तो वो हिम्मत इनको आ जाएगी कि आपसे आके बात करें। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके। इंटेंशन इनके ऐसे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे ये जानते हैं, इनको लगता है कि आपके साथ डेस्टिनी है इनकी, कुछ ना कुछ है पास्ट लाइफ का जुड़ा हुआ, या कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ है जो कि नहीं टूटेगा, और ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है इनके लिए? डेस्टिनी है भी, तो भी आप दोनों के बीच न्यू बिगनिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं और एक दूसरे की डेस्टिनी भी है आप दोनों, फिर भी न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच, और ये इनके लिए इस टाइम पे ऑब्स्टिकल रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, हार्डवर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं ये इंसान, जैसे बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिए हैं ना अपने लाइफ के, वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान लेना चाहते हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ, मतलब बहुत लव, केयर, कंपैशन के साथ नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को। और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेंटेनेंस की एनर्जी है। पास्ट में जो चीज़ें ख़राब की है इन्होंने, उसको ये सुधारना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, और खूबसूरती से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ठीक है। क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई मैच्योरिटी आई है। ये इंसान स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, जिसके चलते ये इंसान अब एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है। आपकी एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी में, पहले अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे आप इस इंसान के लिए, तो आपकी पॉजिटिवनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है इस इंसान के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। इगोइस्टिक हो रहे हैं आप। अगर पॉजिटिवनेस है भी तो आप दिखाओगे नहीं इस इंसान को। ओवरऑल लाइफ में आप प्रोवाइडर बन रहे हैं, आप भी मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा आपके अंदर डेवलप कर रही है, तो ईगो बढ़ रहा है आपका, या फिर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है, जिससे कि पॉजिटिवनेस आपकी खत्म हो रही है। ठीक है। फीलिंग्स में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको ऑफर दें, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप या तो ऑफर दे दें इस इंसान को, या फिर आप चाहते हो कि एक ऑफर या तो वहाँ से मिले या तो आप दे आगे कुछ बड़े, या तो वहाँ से ऑफर मिले या फिर आप उनको ऑफर दे, या फिर वो सॉरी बोले, या फिर वो चीज़ों को सही करे, ऐसा कुछ आप चाह रहे हो। फीलिंग्स आपकी ऐसी है, मतलब आप वेट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंसान आपको आके सॉरी बोले या फिर कोई ऑफर दे। ठीक है। इंटेंशन में आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। शांत रहेंगे आप इस टाइम पे, जानबूझ के स्टक रहेंगे, जानबूझ के चुप रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करेंगे। भले आप चाहते हो कि अपनी तरफ से एफर्ट्स ले ले,
लेकिन फिर भी आप नहीं लेंगे, अपने आप को रोकेंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको आप कैसे देख रहे हो? इनको आप देख रहे हो कि अगर इस इंसान की इच्छा भी है ना आपके साथ रहने की, लेकिन तभी भी ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं, तो आप इनको ऐसा देख रहे हो कि बहुत प्रैक्टिकल है ये इंसान, बहुत दिमाग से चलते हैं, बहुत लॉजिकल सोचते हैं और हमेशा हर चीज़ में लॉजिक लेकर आते हैं। सो आप इनको ऐसा देख रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? आपको लगता है कि ये इंसान हमेशा ईगो में रहते हैं, कभी भी अपनी तरफ से ऑफर नहीं देते हैं, फिर कभी अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, जो कि आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होंगी। आप नहीं चाहोगे कि ये इंसान का ईगो, और आप देखो, आप नहीं चाहेंगे कि ये इंसान ईगो में रह के चीज़ों को ख़राब करें, इसलिए आप इस टाइम चुप रहेंगे ताकि ये इंसान बोले, ठीक है। इनको बोलने का पूरा मौका आप दोगे, एक्सप्रेस करने का पूरा आप मौका दोगे और आप शांत रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत स्टक दिख रहे हैं आप, अगेन वही एनर्जी, बहुत पॉजिटिव हैं आप इनके लिए, जिसके चलते आप ना इनसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिश्ते में आप एफर्ट्स ले पा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि आप अगर एफर्ट्स लोगे तो ये इंसान का ईगो और ज़्यादा बूस्ट होगा, जो कि आप चाहते नहीं हैं। सो इसलिए आप इस टाइम साइलेंट रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल लाइफ में आप पॉजिटिविटी चाहते हो, आप ऑफर ज़रूर चाहते हो देना या फिर इनसे ऑफर लेना, लेकिन फिर भी आप इंटेंशन में चुपचाप रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी पॉजिटिविटी की है। आप पॉजिटिविटी चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, अबंडेंस सक्सेस चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। सो यस, मुझे इनकी तरफ से कोई ऑफर आता ज़रूर दिख रहा है, कोई एफर्ट्स लेंगे, बहुत एफर्ट्स इनके बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, टॉरस को इस टाइम अपने पार्टनर से कोई ऑफर मिल सकता है, बहुत मैच्योर इनके पार्टनर दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी में थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, जहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है उनकी। सो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, 1st August to 15th August मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे। सारे साइंस यहाँ अवेलेबल है, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 10, 5, 9, 20, 4, 6 एंड 6, डबल 6 की एनर्जी है। सो यस, इस टाइम पे लव रिलेशनशिप टॉरस के लिए मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये इंसान किसी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जिससे निकल के ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यस, और ये वेट कर रहे थे इस टाइम का कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ पाए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान वेट भी कर रहे हैं आपका कि आप कोई एक्शन लोगे। आप मुझे फीलिंग्स में बहुत हर्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो आप। सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो आप मुझे। या तो ये पास्ट का कोई इंसान है जो कि आपको बहुत हर्ट किया है, या फिर इस इंसान से आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये इंसान जो है आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। जो आप चाह रहे हो वो ये इंसान कर नहीं रहे हैं, जैसे कि आप हर्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं, या तो आपसे लड़ना चाहते हैं या फिर अपनों से लड़ना चाहते हैं कि ये आपके पास आ सके, किसी से लड़ के आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी इंटेंशन है, ओके। वन मोर टाइम प्लीज।
ये इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस देना। अगर आपने अपनी फीलिंग्स इनसे कभी बताई है तो ये इंसान चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स को जस्टिस दे। ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, और आपके साथ होने के लिए ये इंसान किसी से फाइट भी करेंगे। इनकी ऐसी एनर्जी है, अपनों से लड़ना, अपनों के अगेंस्ट जाके आपको अपनाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। आपकी इंटेंशन ये इंसान है, मतलब आपकी खुशी ये इंसान है। आप क्विट नहीं करना चाहते हैं, आप वेट करना चाहते हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है। आप नहीं क्विट करोगे, आप बहुत एग्जॉस्ट भी हैं अगर इस रिश्ते में, तो भी आप वेट करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है। बहुत दिन से अगर सिर्फ देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई प्रपोजल नहीं मिल रहा है, चीज़ें आगे नहीं भी बढ़ रही हैं, फिर भी आप वेट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? अपने इनर वॉइस को ये इंसान नहीं सुन रहे थे, जो कि इनके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होंगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे ये इंसान, लॉजिकल चल रहे थे, इमोशंस को बहुत प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से या पास्ट में। अब ये इंसान अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या थी? या तो जॉब हो सकता है आपके लिए ऑब्स्टिकल, या आपको लग रहा था कि आप इस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाओगे, या फिर खुशियां ही आपके लिए ऑब्स्टिकल, मतलब आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएंगे और प्यार नहीं देंगे आपको जो कि आप डिजर्व करते हैं। आपके ऑब्स्टिकल्स ये हैं। बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा अगर ऐसे थॉट्स आपके थे तो। ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रीप्रोग्राम कीजिए। पास्ट की कुछ चीज़ें आपके माइंड में रह गई हैं जिसके चलते आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही है, या फिर पास्ट का कोई रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा है जिसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ डिस्कनेक्ट कीजिए। उस एनर्जी के साथ उस रिश्ते को पूरा क्लोजर दीजिए, उसके बाद ये रिश्ता आपको सही होगा। ओके। ये इंसान मुझे एक प्रपोजल देते हुए ज़रूर दिख रहे हैं आपको इस टाइम पे। कोई स्ट्रैटेजिकल प्रपोजल देंगे आपको। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रपोजल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर डायरेक्ट प्रपोज नहीं करेंगे तो आपके मन की बात को पूछना, जानना, आपको किस तरह के पार्टनर पसंद हैं, ऐसा कुछ कुछ स्ट्रैटेजिकली ये इंसान दिल की बात आपकी समझेंगे और आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी एनर्जी, आपका में भी ध्यान दो लोगों में है, पास्ट के पर्सन में और अपने क्रश में, और आप जगल कर रहे हो। आपको नहीं पता कि किसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। शांत रहने की एनर्जी यहाँ पे है, फीलिंग्स होने के बावजूद भी चुप रहने की एनर्जी है। सो मुझे वृषभ राशि वालों के लिए ये लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में पास्ट के पर्सन और ये क्रश, दो लोग हैं जिसमें आप जगल कर रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि पास्ट के पर्सन बहुत तकलीफ देने के बाद भी आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और इस रिश्ते में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। जहाँ आपको पता है कि इस रिश्ते में आपको वो प्यार, वो सम्मान मिलेगा, लेकिन फिर भी आप जगल कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको सक्सेस चाहिए, आपको रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, भले इस इंसान के साथ, भले पास्ट के पर्सन के साथ, लेकिन आपको सक्सेस चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वृषभ राशि वालों को उनके क्रश से कोई ऑफर इस टाइम पे मिल सकता है। ओके, सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। देन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त टू 15 अगस्त डिवाइन। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपीरियंस करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले, उनकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और क्या गाइडेंस उनके लिए है इस टाइम। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है। मेटाफर्सिस, रिलेशनशिप, क्रिस्टल, अचीवमेंट, इन्फिनिटी, स्माइली, लव की एनर्जी है ओवरऑल। ठीक है, सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 22, 8, 9, 17, 7 and 3। ब्यूटिफुल। सो ये जो टाइम है ना वृषभ राशि वालों के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अबंडेंस का टाइम होगा, विजडम का टाइम होगा, नॉलेज गेन करने का टाइम होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में मेटाफोर्सिस की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है ना तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। ठीक है, जैसे बर्थ का प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है,
बच्चे और माँ दोनों के लिए, वैसे ही रिबर्थ का प्रोसेस भी थोड़ा सा पेनफुल होता है। सो ये है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की एनर्जी। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं। द एम्प्रेस बहुत हाई वैल्यूड फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, ये एक मेल बॉडी में भी एक्टिव हो सकती है। जब आप बहुत लव केयर कंपैशन वाली एनर्जी में रहते हैं, वननेस की एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक देवीय शक्ति होती है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। जब आप बहुत किसी को समझते हो, इमोशन से बहुत भरे होते हो, अनकंडीशनल लव आप फील करते हो सबके लिए, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के लिए। तो ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ें जो आपके लिए थी वो आ रही हैं। अब ये कोई प्रपोजल हो सकता है, ये कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, कोई ऑफर, जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। जो आपकी डेस्टिनी में था वो आपको मिलेगा। कब? जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे तब। और इस टाइम आप ट्रांसफॉर्म होंगे और जो आपके लिए था वो चीज़ें आपके लिए आ रही है। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, प्रपोजल, ऑफर्स, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये किसी भी रूप में आपके पास आ सकती है। ब्लेसिंग्स के रूप में आ सकती है, गुड न्यूज़ के रूप में आ सकती है, कोई ऑफर के रूप में, कोई प्रपोजल के रूप में आ सकती है, विजडम के रूप में आ सकती है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप ओवरऑल लाइफ में आप अचीव करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप की एनर्जी आपके नॉट की एनर्जी है ये, मतलब कोई पार्टनरशिप या फिर कोई बॉन्ड अगर साइन करेंगे आप इस टाइम पे, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई पार्टनरशिप वगैरह को देख रहे हो और इस टाइम कोई बॉन्ड वगैरह साइन करोगे। आप बहुत कमिटेड रहेंगे अपने करियर को लेके आप इस टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे अपने करियर को लेके, बहुत ज़्यादा बहुत हार्डवर्क करते दिख रहे हो। सो ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत आपने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे और इस टाइम आप कोई पार्टनरशिप में या फिर बहुत डेडिकेटेडली आप कहीं एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि बस एक लास्ट चांस लेना है। जैसे कि कहीं जैसे हम शेयर मार्केट में लगाते हैं, हमने बहुत कुछ लगा दिया, अब एक ऐसा अमाउंट है जो हमें लगा देना है पूरा, ठीक है, बिना सोचे समझे बस लगा देना है और उसके बाद देखना है कि क्या होगा। सो आपको अबंडेंस चाहिए, ऐसी एनर्जी है और मुझे कुछ लोगों को अबंडेंस मिलता दिख रहा है। सो अगर आप इंट्राडे वगैरह खेलते हैं शेयर मार्केट में, सो ये बात सुनकर, मेरी बात सुनकर, ऐसा नहीं कि आपने पूरे पैसे जो है वो लगा दिए, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे आप कोई बॉन्ड साइन करेंगे, कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे, ठीक है। सो साइन जब कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप में अगर आप हैं या पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जो कि 2-3 लोगों के साथ आप मिलकर काम कर रहे हो, सो यहाँ पे अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगा और क्रिएटिवली आप आगे बढ़ोगे इस टाइम पे। बिजनेस अगर कर रहे थे 2 पार्टनर के साथ, अगर कोई पेपर वर्क वगैरह कर रहे हो आप इस टाइम पे, सो इस टाइम कोई पेपर वर्क आप कर सकते हैं। कुछ बॉन्ड किसी के साथ बन सकता है आपका, कोई किसी के साथ आपका बॉन्ड बन सकता है इस टाइम पे। कलीग हो सकता है जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी और वो आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंस को ग्रो करने में। उनके कुछ आइडियाज़ क्लिक कर जाएंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप इस टाइम किसी के साथ पार्टनरशिप में दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमिटेड रहोगे अपने काम से इस टाइम। पास्ट में अगर आप लेज़ी हो रहे थे, काम में इतना मन नहीं लग रहा था, तो इस टाइम बहुत डेडिकेटेडली काम करोगे आप, बहुत ज़्यादा कमिटेड रहोगे अपने वर्क से, अपने प्रोजेक्ट से, बहुत कमिटेड दिख रहे हो, ठीक है। सो ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे करियर में मुझे आप किसी के साथ एक बॉन्ड बनाते दिख रहे हो, या तो ये एग्रीमेंट हो सकता है, कोई बॉन्ड साइन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इंडस्ट्री में किसी सॉन्ग के लिए भी आप कोई बॉन्ड साइन कर रहे हो 6 मंथ के लिए, ऐसा कुछ, या फिर 8 मंथ के लिए ऐसा कुछ, या फिर कुछ लोग 8 मंथ के लिए यहाँ पे कोई बॉन्ड साइन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई एग्रीमेंट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और वहाँ आपको अबंडेंस मिलेगी। सो यस, मुझे ये दिख रहा है करियर में। कुछ लोग 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते भी दिख रहे हैं और वहाँ से आपको अबंडेंस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे सैलरी इंक्रीमेंट दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे इनहेरिटेंस मिलता दिख रहा है, फाइनेंशियल गेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए। और अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत कमिटेड होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। सो यस, क्रिस्टल की एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ पे
रीयूनियन की एनर्जी है, अचीवमेंट की एनर्जी दिख रही है। हाँ यूनियन होगा ज़रूर, लेकिन थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, बहसा बहसी, थोड़े से फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ऐसी एनर्जी लग रही है। सो क्रिस्टल की एनर्जी यहाँ पे क्लियरिटी की एनर्जी है, कोई कुछ अचीवमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, जो भी इस टाइम आपके लव रिलेशनशिप में होगा उससे आप कुछ ना कुछ अचीव ही करोगे जो बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, ऐसी एनर्जी है। समझ रहे हो ना? अगर फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स भी अगर हो रहे हैं तो भी वो आपके बेनिफिट के लिए होगा, कुछ ना कुछ अचीव करोगे वहाँ से आप। अगर क्लियरिटी नहीं मिल रही थी तो भी आपको इस टाइम क्लियरिटी मिलेगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यूनियन तो ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये यूनियन ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये बोले कि आप किसी और से भी बात करते हो, आप किसी और के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो। सो मुझे यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं जिसको कि आप क्लियर करोगे, या फिर आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर आपको क्लियर करेंगे, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, सिंगल्स अगर आप हैं तो आपके लाइफ में कोई इंसान आ सकते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, जिनके फ़ैन फॉलोवर्स बहुत होंगे, जिनके एडमायर्स बहुत होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है इस टाइम पे, लेकिन पास की चीज़ों को सोच के बहुत नॉस्टैल्जिक फील करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें सही ज़रूर रहेंगी आप दोनों के बीच, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर नोकझोंक हो सकती हैं। पास्ट की चीज़ों को सोच के आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं इस टाइम, आप और आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी है। और थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डाउट को लेके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी आपके हेल्थ में है। सो हेल्थ अगर ख़राब है तो इस टाइम पे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं ताकि आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकें। क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगे? ऐसा हो सकता है कि आप योगा में एडमिशन ले लो, ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर लो, अपने आप को हीलिंग का कोई टेक्निक हो सकता है, जैसे रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग के टेक्निक्स है, आप उसके थ्रू अपने हेल्थ को हील करो। सो इस टाइम आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे अपने आप को हील करने के लिए, अपनी हेल्थ को हील करने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अगर कोई इश्यूज़ होंगे तो पेट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एसिडिटी वगैरह कुछ हो सकता है, मुझे ये लग रहा है। डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। डाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हीलिंग से इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल। डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो खाने के बाद अजवाइन लें चीनी के साथ या नमक के साथ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो रही तो जीरा वाटर होता है ना, जीरा को थोड़ा सा बॉईल करते हैं पानी में, वो पानी पिए आप, उससे भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना खाएं, ऐसे हीलिंग ट्रीटमेंट से या फिर घर के कुछ नुस्खे जो होते हैं उसको ट्राई करें और अपनी हेल्थ पे काम करें। ठीक है, मुझे यहाँ पे डाइजेशन में इश्यूज़ दिख रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। नींद के पूरे नहीं होने की वजह से भी कुछ लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ इस टाइम पे हो सकते हैं, हाँ, जिसकी वजह से आपको सोलर प्लेक्सस में थोड़ा सा प्रेशर या फिर दर्द ऐसे फील हो सकता है आपको। ठीक है, और आप मुझे उसको हील करते हुए दिख रहे हैं। सो मैंने कहा ना, घर के नुस्खे, कोई हीलिंग टेक्निक, ऐसा कुछ आप यूज़ करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, बहुत अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो घर के नुस्खे जो आप ले रहे हैं उसके साथ वम चैंट करें, सिर्फ वम। जब खाना खा लिया आपने उसके बाद आफ्टर मील आप वम चैंट करें थोड़ी देर तक, 10 मिनट तक या फिर 5 मिनट तक, तो भी आपका डाइजेशन सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। कुछ लोगों का मुझे ओवर ईटिंग दिख रहा है जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम टेबल को यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत है, सही से टाइम पे खाना खाने की ज़रूरत है, और वॉक करना, ऐसा कुछ करें। मुझे यहाँ पे कैल्शियम की कमी, कैल्शियम मतलब विटामिन डेफिशिएंसी भी कुछ लोगों का दिख रहा है यहाँ पे। घुटनों में दर्द भी दिख रहा है कुछ लोगों का। सो ये मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा अपना टाइम टेबल को सेट करके, फिक्स करके आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ओके, अनलिमिटेड पोटेंशियल जो है ना, वो यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। क्यों है डिवाइन यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑब्स्टिकल में? कोई चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है, जिसमें बहुत इनसिक्योर आप हो रहे हैं, और वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। कोई ऑफ़र आपको चाहिए या फिर कोई ऑफ़र आपको देना है, जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं है कि आप करें क्या, क्लियरिटी नहीं है, जिसके चलते इनसिक्योरिटी बढ़ रही है।
क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, बहुत क्यूरियोसिटी है, जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और ऑफर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑब्स्टिकल में है। अब क्यों ऑब्स्टिकल में है? क्योंकि अगर किसी चीज़ को लेकर आप क्यूरियस हो रहे हैं तो आप जानने की कोशिश करोगे, उसके बारे में और नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देखना चाहते हो कि नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो आपने एक्शन लिया, आप यूट्यूब आपने खोला, आपने वीडियोज़ ओपन किए, आप देख रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। सो तब आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। सो आप ये नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो आप, ठीक है। क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही क्योंकि आप सिर्फ क्यूरियस हैं, आप उसको लेकर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। सो यहाँ पे इसलिए ये ऑब्स्टिकल में है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप नहीं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप जाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ज़रूरी ये लग रहा है कि इस टाइम आपको अगर नॉलेज कुछ चाहिए, कुछ क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, तो आपको एक्शन लेने होंगे, ओके। स्माइली फेस की एनर्जी, यहाँ पे जॉय की एनर्जी दिख रही है आउटकम में। सरेंडर कीजिए चीज़ों को और खुश रहिए। बहुत ज़्यादा किसी को चेज़ नहीं करना है, ठीक है। माय गुडनेस, स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर। मुझे यहाँ पे हार्ट की एनर्जी में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। वाओ, ब्यूटीफुल, देख रहे हो ना, न्यू बिगनिंग हार्ट के साथ है। सो एक पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग वृषभ राशि वालों के लिए होता मुझे दिख रहा है, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चेज़ नहीं करना है, किसी के पीछे आपको भागना नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो। आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे होंगे, बहुत मेहनत अगर कर रहे हैं करियर में, तो आप रिजल्ट को बहुत फोकस कर रहे होंगे, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जब आप ऐसे बिहेव करते हो तो इसका मतलब लैकिंग है आपकी एनर्जी। आपको बस एक्शन लेना है और रिजल्ट को, डिवाइन को सरेंडर करना है। जब आपके एक्शंस वैसे होंगे, रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। एक सोचो कि आप एक कंटेनर को भर रहे हो किसी चीज़ से, भर दिया आपने पूरा तो वो भर गया, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भर के आप ये सोचो कि भरा कि नहीं भरा, मुझे और भरना चाहिए कि नहीं। आपको दिखेगा कि वो भर गया, क्योंकि आपके एक्शंस वैसे हैं, आपने भरा है उसको। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने 100% एक्शन लिया है और रिजल्ट आपको मिलेगा ही। सो कंटेनर भरने का अगर काम आपको मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने भरा है कंटेनर और ये भर गया है पूरा, है ना। वहाँ पर आपको क्यूरियोसिटी नहीं होना चाहिए कि क्यों नहीं समझ में आ रहा कि भरा है कि नहीं भरा है। वो भर गया है और आपको पता है कि उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो हमेशा रिजल्ट को सरेंडर करें डिवाइन पे और एक्शन ले, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपको स्टेबिलिटी मिलती दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज फिक्स होता दिख रहा है, कुछ लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती दिख रही है। कुछ लोग घर खरीदना चाहते थे तो इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ये लग रहा है। कुछ लोग अपने घर का इंटीरियर इस टाइम में करवा सकते हैं। अगर बहुत दिन से आप चाह रहे थे इंटीरियर करवाना, तो इस टाइम इंटीरियर करवा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। घर खरीदना भी बहुत लोग अगर चाह रहे थे तो इस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फ्रॉम माय टॉरस डिवाइन, प्लीज गाइडेंस फॉर माय टॉरस डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। चेंज इज कमिंग, आई एम हियर टू गाइड यू। देखिए मेटाफर्सिस की एनर्जी है तो इसका मतलब चेंज तो आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आप आगे चल के आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आपकी लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो। योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। अगर आप अपनों की चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा उनका, तो ना करें। डिवाइन ये कह रहे हैं कि उनकी चिंता आप ना करें, उनके लिए डिवाइन है, वो देख रहे हैं उनको, अपनों की चिंता ना करें, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे टॉरस को, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे टॉरस को क्या करना चाहिए डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। डोंट कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, बाउंड्रीज, असर्टिवनेस, करेज एंड अनवेवरिंग। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको, ठीक है। अपनी आत्मा को मार के तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे आपकी आत्मा खुश है वहाँ ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। जहाँ आपकी आत्मा खुश नहीं है, जहाँ अंदर से दुखी हैं आप, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये मुझे ये दिख रही है टॉरस के लिए।
सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें। वीडियोस देखते हैं और लोग लाइक नहीं करते हैं। गाइडेंस अगर आप ले रहे हैं तो आपको लाइक करना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो ढेर सारा प्यार दें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। वीडियो पे पहली बार आए हैं, फिर बार बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।